हीलियम होती है। नहीं, हवाई जहाज के टायर में हीलियम भरा जाता है, इसलिए नहीं भरा जाता है कि वो हल्की होती है। भैया जहाज इतना आदमी को लेके उड़ जाता होगा, कुल भार टायरे पे पड़ जाता है। खुद से सोचिए ना, हवाई जहाज के लिए कभी ये मायने नहीं रखता है कितना लोड है। 600 आदमी को लेकर उड़ने वाली जहाज बन गई है सब। तो क्या हवाई जहाज की इंजीनियर का कुल दिमाग टायर में लगने वाली हवा पे होगा? हाँ, ये होता है कि जहाज के वजन को कम से कम रखा जाता है। तो जो चीज जहाज में परमानेंट, जैसे पैसेंजर चेंज होते रहते हैं, कभी मोटा पैसेंजर आएगा, कभी पतला आएगा, कभी मीडियम साइज का, लेकिन उसकी कुर्सी, सीट, ये सब हल्का बनाया जाता है क्योंकि परमानेंट रहेगा। उसमें जो एयर होस्टेस रहती है, परमानेंट 4 एयर होस्टेस उसमें रहेगी। छोटी जहाज है तो कम से कम 4 एयर होस्टेस रहती है, समझ में? 2 आगे 2 पीछे साइड में एयर होस्टेस 4। तो एयर होस्टेस को समझ जाइए कि वो जहाज की एक अंग है। तो बताइए उसका वेट कम रखना चाहिए, इसलिए एयर होस्टेस को हमेशा दिखेगा पतला, दुबला पतला रखा जाता है, ताकि जितना जहाज, वो जहाज की पैसेंजर में नहीं, वो जहाज का अंग हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाद में अलग भले मोटा जाए, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेनली उनके अंदर स्किल होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो हाईली मतलब स्किल्ड होती हैं। किसी भी परिस्थिति में जहाज में, किसी भी इमरजेंसी में पायलट को कभी वो लोग इन्फॉर्म नहीं करती हैं अंदर पीछे का, क्योंकि पायलट के ऊपर पूरी जहाज की जिम्मेदारी। एक वो पैसेंजर को देखेगा, पायलट की पूरी जहाज को देखेगा, ओकरा देखने के चक्कर में तो पैसेंजर को, एयर होस्टेस का पूरी बहुत जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, और बहुत डिसेंट होती हैं। कितना भी बदतमीजी कीजिएगा, आपसे आराम से बात करेंगे। एक लिमिट क्रॉस कीजिएगा तो फोन कर देंगे सब एयरपोर्ट पे, उतरते धरा जाएंगे आप, लेकिन अंदर ठीक से बात करेंगे। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए, कुछ बोल दीजिएगा सुन लेंगे लोग। यहाँ किसी बेरोजगार को बोलिएगा तो सुनने को तैयार नहीं हो, तो एयर होस्टेस है। लेकिन जहाज के अंदर आपको ठीक ठाक से रखेंगे, उतरने के बाद सीआरपीएफ वाला मिलेगा सर, मार के लाठी टैटू बना देगा सर आपको। तो पीरियड जहाज में कभी भी ये कोई मकसद नहीं रहा कि जहाज के टायर को हल्का रखना। उसमें हीलियम इसलिए रखते हैं क्योंकि हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता, और जहाज में ऊपर की ओर रिएक्शन से बचाना है, क्योंकि कोई भी तरह का फायर, ये सब चीजें रखने से ना बड़ी दिक्कत हो सकता है। तो हीलियम जहाज के टायर में भरा जाता है, इसलिए नहीं कि वो हल्का होता है, बल्कि इसलिए कि वो रिएक्टिव नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करता। हालांकि हाइड्रोजन उससे भी हल्का होता है, इसलिए देखिएगा एक गुब्बारा देते हैं हाइड्रोजन वाला, छोड़िएगा तो भाग जाता है। इतना हल्का होता है, क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस। हालांकि गाड़ी में जो 4 व्हीलर होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? इन सोच रहा हल्के है ना, आखिरी यही गैस है, एक ठंडा होता है, बहुत ही क्या होता है? ठंडा होता है नाइट्रोजन गैस। मोटरसाइकिल में तो नाइट्रोजन भरिए ना भरिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मोटरसाइकिल को दिन में कितना चलना होता है? 25-30 किलोमीटर। नाइट्रोजन बहुत तेजी से नहीं निकलता है, हल्का सा छेद वगैरह भी हो जाएगा, पंचर वगैरह, तो धीरे धीरे निकलेगा। तो बताइए सबसे पहला कौन हो गया? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस, आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। इसे क्या कहता है? आवारा तत्व, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसके नीचे लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्का लिथियम, उसके नीचे सोडियम। कौन सा हो गया? सोडियम। इसे सोडियम को किसमें रखा जाता है? केरोसिन तेल में। पानी में रखेंगे ना ब्लास्ट कर जाए, पानी में रखेंगे तो ब्लास्ट कर जाए। तो सोडियम को कभी भी पानी में नहीं रखा जाता, नहीं तो क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। अभी नहीं कि घरे कहीं शीशा बोतल में रख दें, भड़क जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा उसको। अगर प्रैक्टिस करना है कुछ जगह, एक छोटा सा सोडियम लीजिए, नाली उली में डालिए कहीं साइड में जहां कोई कुछ ना हो, ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि ये पानी से बहुत तेज रिएक्शन करता है। लेकिन केरोसिन तेल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। सोडियम ऐसा धातु तक इसे तोड़ सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? गुड़ होता है ना, गुड़ मीठा जिसे बोलते हैं, वैसे ही होता है, बट ग्रे कलर का होता है। किस कलर का? ग्रे। ग्रे समझते हैं? गिट्टी, जिस तरह गिट्टी होता है ना, गिट्टी सेम वैसे ही होता है, लेकिन तोड़ेंगे तो हाथ से टूट जाता है। अब गुड़ जो होता है मीठा, उसको चाकू से नहीं काट सकते हैं, तो चाकू से काट देने वाला धातु सोडियम टूट जाएगा, कमजोर होता है, पानी से रिएक्शन सोडियम। सबसे तेज रिएक्शन करता है ना, सबसे तेज रिएक्शन पोटेशियम करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कितने? 1। इसके भी बाहरी कक्षा में, इसके भी, सबके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा कि लेना चाहे? अरे दे दो भैया, ले जाओ, यहाँ पे 1 को आइए। यहाँ पर रुबिडियम की कोई खास विशेषता नहीं। सीजियम, परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग, परमाणु घड़ी में सीजियम, परमाणु घड़ी में सीजियम। देखिए सीजियम की ही घड़ी से हम बाकी घड़ियों को मिलाते हैं, क्योंकि उसी का एक्यूरेट वैल्यू होता है। जैसे मान के चलिए हम कहें 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर इतना होता है, पता चला पाकिस्तान में 1 मीटर इतना होने लगा। अफगानिस्तान वाला, तालिबान वाला 1 मीटर हो गया, जाओ, नहीं तो देख रहे हो 47 दाग देंगे। तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि किसी विवाद के समय उससे जाके आप नाप सकें,
समझ में आ गया नहीं आ गया? उसी तरह जैसे सेकंड, 1 सेकंड की वैल्यू जितना देर में आप 1001 बोलते हैं उतना देर में 1 सेकंड हो जाता है आराम से। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ये हुआ 5 सेकंड। लेकिन अगर बिना इसके करिएगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप आधे से भी कम कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे 5 सेकंड में हाथ उठा दीजिएगा, अमूमन लड़का या तो 2 सेकंड में उठा देगा या तो 3 सेकंड में उठा देगा, और यही गड़बड़ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। इसलिए जब भी जाइएगा एनडीए का एग्जाम देने, सीडीएस का एग्जाम देने या फौज में, तो घड़ी उतरवा देता है ताकि आप अपने हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं। 5 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन अगर घड़ी नहीं दिया जाए आप 5 सेकंड की जगह 2 सेकंड में हाथ उठा देंगे। इसका नॉर्मल तरीका है 5 से जितना बोलना है उतना आगे 1001 लगा। जैसे 9 सेकंड बोलना, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009। लंबा समय है कि नहीं? लेकिन ऐसे किसी को 10 सेकंड में तुमको करना, घबरा जाएगा, बाप रे, अरे 10 सेकंड अच्छा खासा समय होता है। और आपसे अगर कोई कहता है 10 सेकंड में डिसीजन लेना है, इट मींस वो डिसीजन 10 सेकंड में हो सकता है। ऐसा थोड़ी कहेगा 10 सेकंड में मुखिया का चुनाव करा दूं, अरे थोड़ी कहां से हो जाएगा? आपको कोई बोल रहा है इट मींस में हो सकता है। तो परमाणु